हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेफ टेक्नोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आप HTML5 के अंदर साइंस और सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब आप HTML के अंदर कोई भी सिंबल लिखना चाहते हैं तो आप वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसका एक प्रॉपर वे होता है जिसके तहत आप सिंबल्स लिखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास कुछ सिंबल्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है और ये फॉरवर्ड स्लैश। ये वो सिंबल्स हैं जो कि HTML के अंदर पहले से रिजर्व्ड होते हैं, यानी कि ये सिंबल्स हम टैग्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो बाकी सारे सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन वगैरह इन सब लैंग्वेजेस में से किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर ये सिंबल्स यूज़ होते ही होते हैं। इस वजह से HTML के अंदर ये रूल होता है कि अगर आपने कोई भी सिंबल यूज़ करना है, आप डायरेक्ट सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। ये सब सिंबल्स वो सिंबल्स हैं जो कि आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सिंबल्स होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट का साइन होता है, रजिस्ट्रेशन का साइन होता है, ट्रेडमार्क का सिंबल होता है। ये सब वो सिंबल्स हैं जो आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं होते। इन सिंबल्स को भी हम उन्हीं तरीकों से लिख सकते हैं जो तरीके हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे। तो सिंबल्स को लिखने के मेनली 3 तरीके होते हैं। एक होता है HTML कोड, एक होता है हेक्स कोड और एक होता है एंटिटी नेम। एंटिटी नेम मतलब कि अगर आपको उस सिंबल का नेम आता है तो आप उसके नेम से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सबसे ईज़ी वन की बात करेंगे, एंटिटी नेम। ये सबसे ईज़ी तरीका होता है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली सीधा-सीधा आपको लगाना है एंड का साइन लगाना है। ये आपको मिलेगा 7 के ऊपर। आपको एंड का साइन लगाना है, इसके बाद आपको उस सिंबल का नेम लिखना है, जौन-सा सिंबल आप यूज़ करना चाहते हैं। नेम लिखने के बाद आपको एंड पे ये टर्मिनेटर लगा देना है। इससे क्या होगा, आउटपुट में आपको वो सिंबल शो हो जाएगा जो आप आउटपुट में शो करवाना चाहते हैं। अब हम HTML कोड की बात कर लेते हैं। HTML कोड में क्या होता है, आपको सिंबल लिखने के लिए उसके कोड का पता होना चाहिए। उसका HTML के अंदर कौन-सा कोड है, आपको उस कोड का पता होना चाहिए। आप क्या करेंगे, सिंपली एंड का साइन लगाएँगे और फिर बाद में आपको हैश का साइन लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप उस सिंबल का कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद आपको सेम एज़ बाद में टर्मिनेटर लगा देना है। इससे क्या होगा, आउटपुट में आपको वही सिंबल शो होगा। और हेक्स कोड की बात करें, इसमें भी HTML कोड की तरह का ही होता है ये, लेकिन इसमें एक्स का इज़ाफ़ा होता है और इसका जो कोड होता है वो HTML कोड से थोड़ा डिफरेंट होता है। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास लेस देन का साइन है। अगर मैं इसको एंटिटी नेम से यानी इसके नेम से शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपनी कोडिंग के अंदर लिखूँगा एंड, फिर मैं लिखूँगा LT फॉर लेस देन और इसके बाद मैं टर्मिनेटर लगा दूँगा। इससे क्या होगा, मुझे आउटपुट में ये सिंबल मिल जाएगा। और अगर मैं HTML कोड के थ्रू इसे लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा एंड, फिर मैं लगाऊँगा हैश, इसके बाद मैं लिखूँगा 60। इसका HTML कोड होता है 60 और फिर मैं बाद में लगाऊँगा टर्मिनेटर। तो मुझे आउटपुट में सेम यही सिंबल देखने को मिलेगा। और सेम एज़ हेक्स कोड की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एंड का साइन लगाऊँगा, फिर हैश का साइन लगाऊँगा, फिर एक्स और फिर इसका कोड होता है 3C। ये इसका हेक्स कोड है 3C और इसके बाद मैं लगाऊँगा टर्मिनेटर। इससे क्या होगा, आउटपुट में मुझे सेम यही सिंबल शो होगा। यानी कि 3 कोड्स, 3 अलग-अलग कोड से हमारे पास ये तीनों अलग-अलग वेज़ हैं, इन सब से हम एक ही सिंबल को आउटपुट में देख सकते हैं। इसी तरह ग्रेटर देन के साइन में भी हमारे पास यही सब चीज़ें हैं। बस इसमें इसका HTML कोड भी डिफरेंट है, इसका हेक्स कोड भी डिफरेंट है और इसका नेम भी डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, अपने VS कोड में जाकर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने सिंपली पहले से एक फ़ाइल बनाई हुई है index.html के नाम से। यहाँ पर मैं एक h1 बनाऊँगा और यहाँ लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। तो ब्राउज़र में अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें मुझे हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। अब मैं आपको सबसे पहले लेस देन का साइन लिख कर दिखाता हूँ। मैं एक h1 लूँगा और उसके अंदर मैं लिखता हूँ, अगर मैं एंटिटी नेम से लिखूँ तो मैं लगाऊँगा सबसे पहले एंड, फिर मैं लगाऊँगा LT यानी कि लेस देन और फिर मैं लगाऊँगा टर्मिनेटर। इससे क्या होगा, मुझे आउटपुट में ये लेस देन का साइन शो हो जाएगा। देखें, अब हम बात कर लेते हैं HTML कोड की। इसके लिए मुझे सबसे पहले एंड का साइन, फिर हैश का साइन और फिर इसका कोड लिखना पड़ेगा। इसका कोड होता है 60। फिर टर्मिनेटर लगाकर अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें मुझे वही साइन शो हो रहा है। अब इसके हेक्स कोड को ट्राई कर लेते हैं। मैं सिंपली एंड लिखूँगा, हैश लिखूँगा, फिर एक्स लिखूँगा। इसके बाद इसका हेक्स कोड होता है 3C। फिर मैं अब टर्मिनेटर लगा के इसको रिफ्रेश करूँगा, तो देखें मुझे वो 3 साइन्स
एक ही साइन मुझे लेस देन का 3 बार शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 बार उसे लिखा है। सबसे पहले उसके नेम से, दूसरी बार HTML कोड से, तीसरी बार हेक्स कोड से। आप इन तीनों में से कोई एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये बात होगी लेस देन के साइन की। अगर आप कोई और साइन यूज़ करना चाहते हैं और आपको उसका ना तो नेम का पता है, ना तो आपको उसका HTML कोड का पता है और ना ही आपको उसके हेक्स कोड का पता है, तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। इस वेबसाइट में आपको तकरीबन हर किस्म का साइन, सिंबल, करेंसी के सिंबल्स वगैरह और सब चीज़ें मिल जाएँगी इस वेबसाइट में। जैसे कि ये था लेस देन के लिए, अब मैं करता हूँ इज़ इक्वल टू के लिए। मैं सिंपली इधर सर्च करूँगा इक्वल, देखें ये मेरे पास इक्वल साइन आ गया। एक मुझे ये इक्वल साइन शो कर रहा है और एक ये, मैं ये वाला लूँगा। इसका अगर मैं देखूँ यहाँ पर इसका हेक्स कोड है #XPD, ये इसका हेक्स कोड है। मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करके इसको एक और H1 के अंदर पेस्ट कर दूँ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मुझे इज़ इक्वल टू का साइन शो हो रहा है। ये इसका हेक्स कोड, ये इसका HTML कोड है #61 और कोलन। ये देखें अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए मुझे 2 बार इज़ इक्वल टू का साइन शो हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ से कोई भी सिंबल पिक कर सकते हैं, जौन-सा भी सिंबल आपको अच्छा लगे। यहाँ पर करेंसी वगैरह है, यहाँ पर आपको हर किस्म का एरो वगैरह मिल जाएगा। अगर आप कोई एरो अपनी वेबसाइट में शो करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये वाला एरो शो करवाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा इसका यहाँ से कोई भी HTML कोड कॉपी कर लूँगा, हेक्स कोड या इसका नेम कॉपी कर लूँगा। मैं क्या करता हूँ HTML कोड को कॉपी करता हूँ और एक और H1 बनाकर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। देखें मुझे वही सिंबल यहाँ पर शो हो रहा है, ये वाला। देखिए कोई भी सिंबल आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लेटर्स वगैरह हैं। लेटर्स हैं, लेटर्स तो बेसिकली ये अल्फ़ाबेट्स आप अपने कीबोर्ड से लिख सकते हैं। लेकिन ये लेटर्स वो लेटर्स हैं जो आप अपने लैपटॉप से यानी अपने कीबोर्ड वगैरह से नहीं लिख सकते। ये देखें। मैथ्स की कुछ इक्वेशंस वगैरह होती हैं जो कि आपको कीबोर्ड पर नहीं मिलती। वो आपको उसके सिंबल्स वगैरह यहाँ से मिल जाएँगे। ये देखें, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, इसी तरह ये सब साइन्स वगैरह आपको मिल जाएँगे। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें।